जय सिया राम। मैं संजीव चतुर्वेदी आप सबके सामने प्रस्तुत हूं आपकी कुंडलियों का जो कुंडलियों के प्रति आपने सवाल किए थे उनका जवाब लेकर। और मैं बड़ा ही आश्चर्य में हूं कि जो वीडियो चलते हैं उनके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप अपना नाम, अपना जन्म का दिन, जन्म का समय और स्थान के साथ अपना प्रश्न भी भेजिए। लेकिन बहुत सारे जो मित्र हैं वो कमेंट कर रहे हैं और अधूरी जानकारियां प्रेषित कर रहे हैं, जिससे कि उनके सवालों का जवाब देना संभव नहीं है। और आश्चर्य की बात यह है कि पढ़े लिखे लोग भी हैं उनमें। मैंने उनको दोबारा कमेंट करके भी बोला कि आप अपनी जानकारियां पूरी शेयर करिए, लेकिन उन्होंने की नहीं। पता नहीं, चलिए खैर, ये उनकी मर्जी है। आज जो कुंडलियों का चयन हुआ है वो है श्री मनीष सिक्का जी पंजाब से, लुधियाना से, और श्री आकाश जी जनपद आगरा से, उत्तर प्रदेश से। तो आइए सबसे पहले मनीष सिक्का जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जो उनका प्रश्न है वो ये जानना चाहते हैं कि उनका आने वाला जीवन कैसा रहेगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। एक सेकंड। ये मनीष सिक्का जी की कुंडली मेरे सामने है। वृषभ लग्न की कुंडली है। शनि लग्न में विराजमान है। 0 अंश 44 कला के। जो लग्न के स्वामी हैं शुक्र, वो इनके लाभ भाव में है बुध के साथ, यानी कि अपनी उच्च राशि में, और साथ में बुध बैठे हुए हैं जो कि बुध की नीच राशि है। तो यहां पर बुध का नीच भंग राजयोग सृजित हो रहा है। और जो अभी इनके ऊपर दशा चल रही है वो दशा चल रही है गुरु की। जो वृषभ लग्न की कुंडलियां होती हैं उसमें गुरु अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एकादश और अष्टम भाव के स्वामी होते हुए गुरु सप्तम भाव में अपनी मित्र मंगल की राशि वृश्चिक पर विराजमान है, वक्री है। अगर आज के समय की वार्तालाप की जाए तो समय उत्तम है। जो महादशाएं चलती हैं तो अगर कोई भी ग्रह जो 2 स्थानों का स्वामी है तो सर्वप्रथम अपने प्रथम स्थान का फल देता है, और अपने उत्तरार्ध में मतलब पूर्वार्ध में तो वो अपने जो कुंडली का घेरा है उसके प्रथम स्थान का, जिस स्थान का स्वामी होगा उसका वो फल प्रदान करेगा। और उसके बाद जो उसका उत्तरार्ध होगा उसमें वो कुंडली के जो दूसरे भाव का स्वामी है उस स्थान का फल प्रदान करेगा। तो यहाँ पे अष्टमेश की दशा चल रही है, और जब अष्टमेश की दशा चलती है तो आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। और जब अष्टमेश की दशा समाप्त हो रही होती है तो अगर आपके काम पहले से सुचारू बहुत अच्छे चल रहे होंगे तो उनमें व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा। और अगर आपके कार्य सुचारू नहीं है तो अष्टमेश की जब दशा चलती है तो ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई ऐसा रास्ता देकर जाती है अष्टमेश की दशा, जिससे कि आप जीवन में बहुत सारी उन्नति करते हैं। और साथ ही इस समय धनेश की दशा चल रही है। धनेश केंद्रगत बैठे हुए हैं वक्री होकर, तो आने वाला समय आपके लिए उत्तम रहेगा। आइए अब आगे वार्तालाप कर लेते हैं श्री आकाश जी की कुंडली की। श्री आकाश जी की कुंडली जो उनका मेरे पास पूरा ब्यौरा आया था वो ये था कि 26/11/98 उनकी जन्म की तारीख है। 13:40 उनका जन्म का समय है, और स्थान है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अंतर्गत बाह तहसील। यहां पर वो प्रश्न करते हैं
कि उनके गवर्नमेंट जॉब के योग हैं अथवा नहीं है। तो आइए आकाश जी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आकाश जी की जो कुंडली है वो मेष लग्न की है। मेष लग्न में लग्नेश मंगल है, जो चंद्र के साथ युत होकर तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। तृतीय स्थान मंगल के कारकत्व में आता है। यहां पर वो चंद्र के साथ युत हैं, यानी मिथुन राशि में मंगल चंद्र के साथ युत हैं। ऐसे में महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रहे हैं। महालक्ष्मी योग सृजित हो रहा है। इसके बाद आगे वार्तालाप करते हैं। सप्तम भाव में शुक्र एवं शनि की युति है। शुक्र सप्तम भाव में बैठने से केंद्रगत बैठ गए, तो उन्होंने मालव्य योग निर्मित किया। इसी के साथ शनि भी अपने सप्तम भाव में बैठ गए। सप्तम भाव में जब शनि बैठे तो वो हो गए तुला राशि के। तुला राशि में शनि उच्च के होते हैं, तो शनि भी केंद्रगत हो गए और शुक्र भी केंद्रगत हो गए, तो मालव्य योग और शश योग बना। मैं आकाश जी को बोलना चाहूंगा कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। अच्छे योग हैं और उनका इसमें चयन होना मेरे हिसाब से बनता है। गुरु जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, वो भाग्य स्थान में बैठकर वृद्धि कर रहे हैं। सूर्य भी भाग्य स्थान में विराजमान है। तो कुल मिलाकर जो उनके योग हैं वो इस ओर इशारा करते हैं कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए आगे बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब के लिए अपने आप को ट्राई कर सकते हैं। राहु जो है वो 6वें भाव में बैठे हुए हैं, जहां से कि जो जॉब वगैरह होती है उनके कंपटीशन के लिए फाइटिंग देखी जाती है। तो यहां से जब फाइटिंग करेंगे वो, तो इसमें उनके पास होने के सर्वाधिक योग बनेंगे। आज मैंने इन दोनों भाइयों की कुंडलियों का विश्लेषण किया है। अगर आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने आपको तरीका बताया था, आज मैं फिर बता देता हूं। आप अपना नाम, अपना जन्म स्थान, अपना जन्म समय, अपने जन्म की तारीख, इसके साथ अपना प्रश्न लिखना ना भूलें, जिससे कि कुंडली के चयन में सुगमता रहे और मैं उसको सुगमता पूर्वक लेकर आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकूं। इसी के साथ मैं आगे चाहूंगा। नमस्कार, जय सिया राम।